वृक्ष शब्द के पर्यायवाची वृक्ष शब्द के पर्यायवाची। देखो, वृक्ष को एक तो पेड़ कहा जाता है, वृक्ष को हम लोग पादप कहते हैं, वृक्ष को तरु कहा जाता है, वृक्ष को आगम कहा जाता है, वृक्ष को बिटप कहा जाता है, वृक्ष को दरख्त कहा जाता है, वृक्ष को शाखी कहते हैं, वृक्ष को द्रुम कहा जाता है, वृक्ष को गाछ कहते हैं, वृक्ष को गाछ के बाद में रूख कहते हैं, रूख। वृक्ष को बूटा कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये सब के सब वृक्ष शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है भाई, इसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेड़ शब्द का पर्यायवाची वृक्ष होता है या वृक्ष का पेड़ होता है, तो इसे याद रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है। पादप शब्द है, उसके लिए एक वाक्यांश आता है। देखो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पाद मतलब पैर, और दै का मतलब क्या होता है, पै का मतलब होता है पीने वाला। तो हिंदी का एक वाक्यांश होता है और वो आता है कि एक शब्द लिखिए और वाक्यांश ये होता है पैर से पीने वाला। जो पैरों से पीता है वो कौन है? तो पैरों से पीने वाले को क्या कहते हैं हम? बोलो, पादप कहते हैं। तो इसका वाक्यांश देखो आप, पादप शब्द का जो वाक्यांश होता वो होता भैया पैरों से पीने वाला। पैरों से पीने वाला, ये वाक्यांश है। और ये आता है पैरों से पीने वाला, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? बोलो, पादप। क्लियर है? अच्छा, ये इम्पोर्टेंट शब्द है तरु। वैसे तुम्हें ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि तरु माने क्या होता है। तरु का मतलब होता है वृक्ष या पेड़। अगम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐ माने नहीं, गम का मतलब चलना। जो चल नहीं सकता वो अगम है। तो पेड़ एक जगह रहते हैं कि नहीं रहते? ये चलते हैं हमारी तरह, हमारी तरह वो नहीं चलते, इसलिए उन्हें अगम कहते हैं। ठीक है। तो पेड़ों को क्या कहते हैं? हाँ, पेड़ों को अगम भी कहा गया है। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये याद रखना, बिटप। पेपर में आता शब्द ये बिटप, इम्पोर्टेंट है। बिटप का मतलब क्या हो गया? पेड़ या वृक्ष। दरख्त को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उर्दू का शब्द है। साखी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ये जरूर याद रखें, द्रुम। ये द्रुम है, दुम नहीं है। ये क्या है? द्रुम। और द्रुम पर्यायवाची किसका बेटा? तो वो है वृक्ष का या पेड़ का। एक पर्यायवाची और होता गाछ। गाछ किसका पर्यायवाची भैया? तो गाछ इंपॉर्टेंट है। और इसमें जैसे तुमने अपना नाम सुना होगा कि पेड़ बूटे, अक्सर गांव में लोग नहीं कहते थे, बोले वो खेत पर गए थे, थोड़े से पेड़ बूटे हाँ लगाए थे। तो बूटा का मतलब पेड़ ही होता है। ठीक है। तो पेड़ बूटे कहते हैं उसको। लेकिन इसमें ये याद रखना, रूख। एक होता रुख। देखो थोड़ा याद रखना, एक शब्द होता रुख।
जैसा तुमने एक नाम सुना होगा रुख, और एक शब्द होता बड़े ऊ से बनता रूख। अब वो पेपर में कहेगा कि ये समुच्चारित भिन्नार्थक अर्थ वाले शब्द हैं, इनमें अंतर बताओ। तो रुख जो होता है ना, रुख जैसा हवाओं के रुख, तो रुख एक रवैया होता। जैसे नहीं कहते कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, है ना, पहले तो ठीक थे लेकिन अब उनका रवैया या रुख जो है हमारे प्रति बदल गया है। तो रुख क्या है? एक रवैया है, नज़रिया है। ठीक है, तो रुख जो है वो एक रवैया होता है या नज़रिया होता है। ये तो हो गया रवैया या नज़रिया। और रूख माने ये क्या है? तो अंतर किस बात का बेटा, कि अगर वो छोटे ऊ से बनेगा रुख तो है रवैया, और बड़े ऊ से बनेगा रूख तो हो जाएगा वृक्ष या पेड़। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो मैंने जो बताया ना, 4-5 मैंने बताए आपको, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तरु माने पेड़ होता है, गाछ माने पेड़ होता है, रूख माने पेड़ होता है। ठीक है, और भैया द्रुम का मतलब भी क्या होता है? पेड़ होता है। ये सब पेड़ों के या पेड़ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो पेड़ों के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? द्रुम, गाछ, बिटप, तरु और रूख। बूटा, दरख्त, साखी, पेड़, पादप, ये हम सब जानते हैं, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, ये हमें पहले से पता है। तो ये हो गया हमारा क्या? एक पर्यायवाची। याद रख लेना, क्योंकि पेड़ शब्द के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। पेड़ शब्द के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। तो तरु माने पेड़, बिटप का मतलब पेड़ है ना, द्रुम का मतलब भी पेड़, गाछ का मतलब भी पेड़, और रूख का मतलब भी पेड़ होता है। और थोड़ा सा इनको भी याद रख लो। ठीक है, इन दो शब्दों को याद रख लो, रवैया और ये क्या हो जाएगा? वृक्ष। ठीक है, रवैया और वृक्ष। ये बंद कर देना यहाँ से।